सभी को नमस्कार। मैं अनिल कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ अमीन, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंथेसिस ऑफ अमीन यानी अमीन को बनाने की विधियाँ। तो उसमें हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं होफमान ब्रोमाइड सिंथेसिस या होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। यानी फर्स्ट सिंथेसिस देख रहे हैं इसमें होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया। तो होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में होता क्या है, पहले सिंपल वे में समझते हैं। तो होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया में होता क्या है, यानी पहले एमाइड लिया जाता है। एमाइड की रिएक्शन करवाते हैं बेस की प्रेजेंस में, यानी एमाइड की रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में करवाई जाती है। तो यहाँ पे 1 डिग्री अमीन यानी 1 डिग्री अमीन 1 डिग्री अमीन का निर्माण होता है। यानी जब एमाइड की रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो 1 डिग्री अमीन का निर्माण होता है। इसको हम शॉर्ट में समझते हैं। यानी पूरी रिएक्शन में होता क्या है, यानी एमाइड की रिएक्शन करवाते हैं बेस की प्रेजेंस में तो 1 डिग्री अमीन का निर्माण होता है। अब रिएक्शन देखते हैं पहले। तो रिएक्शन पहले लिया जाता है इसमें रिएक्टेंट के रूप में अमाइड यानी RCOONH2। इसको हम बोलते हैं अमाइड। यानी NH2 ग्रुप होता है तो इसको क्या बोलते हैं, अमाइड। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, Br2, और साथ में लिया जाता है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस के साथ। यानी Br2 प्लस KOH के साथ यदि रिएक्शन करवाई जाती है अमाइड की तो क्या बनता है, तो यहाँ पे बन जाता है, एक तो बनती है अमीन यानी 1 डिग्री अमीन का निर्माण होता है यहाँ पे 1 डिग्री अमीन। यानी होफमान ब्रोमाइड सिंथेसिस या होफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया से क्या बना सकते हैं, यानी अमाइड से अमीन बना सकते हैं। वो भी कौन सी अमीन होती है, 1 डिग्री अमीन। साथ में रिएक्शन के दौरान यहाँ से निकल जाता है H2O का मॉलिक्यूल प्लस KBr निकल जाता है प्लस K2CO3 भी निकल जाता है। यानी अमाइड की रिएक्शन जब करवाई जाती है Br2 प्लस KOH के साथ तो 1 डिग्री अमीन का निर्माण होता है, जिसको हम बोलते हैं होफमान ब्रोमाइड सिंथेसिस। अब जानते हैं इसकी मैकेनिज्म, यानी मैकेनिज्म, रिएक्शन की मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है, यानी मैकेनिज्म या क्रिया विधि। यानी होफमान ब्रोमाइड सिंथेसिस अभिक्रिया की हम देख रहे हैं मैकेनिज्म या क्रिया विधि। पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, यानी Br2 ले रहे हैं हम, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं किसके साथ, 4KOH यानी 4 मोल ले रहे हैं यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के। तो ये रिएक्शन करके क्या बनाता है, KOBr बनाता है एक तो प्लस H2O का निर्माण होता है। यानी फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, KOBr का निर्माण होता है प्लस H2O। अब हम जानते हैं सेकंड स्टेप या नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, अमाइड, ये H और ये H। इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, बेस के साथ। इसकी रिएक्शन नहीं, बेस के साथ नहीं, KOBr के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, H2 का मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है, यानी H2 का मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है। तो किस प्रकार की कंडीशन का निर्माण होता है वो जानते हैं, RCOO, ये N यहाँ से क्या निकल गया, रिएक्शन करके H2 बाहर चला जाता है। साथ में यहाँ से निकल जाता है KBr, यानी KBr भी चला जाता है प्लस H2O। और रिएक्शन के दौरान क्या होता है, नाइट्रीन इंटरमीडिएट का निर्माण होता है। ये इतना ग्रुप होता है एसाइल, इसको एसाइल ग्रुप बोलते हैं यहाँ पे, यानी एसाइल ग्रुप है और साथ में क्या है, नाइट्रोजन है, तो इसको बोल देंगे एसाइल नाइट्रीन। यानी एसाइल नाइट्रीन का निर्माण हो जाता है यहाँ पे। फिर हम देखते हैं एसाइल नाइट्रीन में क्या पाया जाता है, रीअरेंजमेंट पाया जाता है यहाँ पे। यानी इसमें क्या पाया जाता है, रीअरेंजमेंट। यानी यहाँ से क्या होता है, एल्किल शिफ्ट होता है, यानी ये एल्किल शिफ्ट होके यहाँ पे नाइट्रोजन की तरफ जाता है और नाइट्रोजन के लोन पे एक इलेक्ट्रॉन आते हैं इस बॉन्ड की तरफ, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाता है। और किस प्रकार की कंडीशन बनती है वो देखते हैं। तो ये हो गया एल्किल शिफ्ट।
यानी अब R से डायरेक्ट कौन जुड़ गया, नाइट्रोजन, तो R सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ से यानी लोन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस बॉन्ड को, यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है और C डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया एल्किल आइसोसाइनाइड, यानी इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड या आइसोसाइनेट भी बोल सकते हैं। इसकी फर्दर रिएक्शन हम करवाते हैं बेस की प्रेजेंस में, यानी बेस की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाते हैं, यानी NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, यानी NaOH बेस के रूप में NaOH या KOH भी ले सकते हैं। NaOH को बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यदि KOH होता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन यानी एल्किल आइसोसाइनेट की रिएक्शन यहाँ पे करवाती है बेस की प्रेजेंस में, यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, यानी 1 डिग्री अमीन का निर्माण होता है, यानी RnH2, जिसको हम बोलेंगे 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन या प्राथमिक अमीन का निर्माण होता है। साथ में यहाँ पे क्या होता है, Na2CO3 जो कि एक साइड प्रोडक्ट होता है जो कि बाहर निकल जाता है। यानी फाइनली हम मैकेनिज्म से क्या समझे, यानी फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, होफमान ब्रोमाइड सिंथेसिस अभिक्रिया का, यानी 1 डिग्री अमीन का निर्माण होता है। एक बार समरी देखते हैं इसको, यानी एमाइड की रिएक्शन हम बेस के साथ करवाते हैं तो 1 डिग्री अमीन का निर्माण होता है। रिएक्शन किस प्रकार से होते हैं, यानी एमाइड की रिएक्शन Br2 + KOH जो कि बेस होता है, यानी ये क्या है यहाँ पे बेस की तरह बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करता है तो प्रोडक्ट के रूप में 1 डिग्री अमीन का निर्माण होता है, और साथ में बाई प्रोडक्ट का भी निर्माण होता है, यानी H2 और KBr यहाँ से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म यानी क्रिया विधि समझते हैं तो रिएक्शन कंप्लीट समझ में आएगी। यानी मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है, यानी पहले Br2 होता है, Br2 की रिएक्शन हम करवाते हैं, 4 मोल लेंगे यहाँ पर KOH के, तो रिएक्शन के दौरान KOBr + H2 का निर्माण होगा। नेक्स्ट स्टेप में यानी सेकेंड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे एमाइड की रिएक्शन करवाते हैं KOBr के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो H2 का मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है। उसकी यानी KOBr की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या निकल जाता है, H2 का मॉलिक्यूल बाहर चला जाता है, यानी H2 का मॉलिक्यूल निकल जाता है, जिससे यानी H2 के बाहर निकलने से H2O + KBr यानी बाहर निकल जाता है, जिससे एसाइल नाइट्रीन का निर्माण होता है। यहाँ पे नाइट्रीन इंटरमीडिएट का निर्माण होता है। यानी नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एसाइल नाइट्रीन में क्या होता है, इसमें पाया जाता है रीअरेंजमेंट, यानी एल्किल शिफ्ट हो रहा है यहाँ से और नाइट्रोजन अपने लोन पे डोनेट कर रहा है इस बॉन्ड को, तो जिससे एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। एल्किल आइसोसाइनाइड फर्दर रिएक्शन करता है बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे एल्किल आइसोसाइनाइड से क्या बन रहा है, यहाँ पे फाइनली 1 डिग्री अमीन का निर्माण हो रहा है।